अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कल है 27 रजबुल मुरज्जब और जब भी 27 रजब आता है शब मेराज के नाम से खुद साख्ता कुछ इबादात की जाती हैं जिनका ना कुरान से ताल्लुक़ है, ना हदीस से ताल्लुक़ है, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है, ना सहाबा इकराम का अमल है, खुद ही लोगों ने बना ली हैं। कुछ लोग 27 रजब को रोज़ा रखते हैं तो कुछ लोग रात को जाग के इबादत करते हैं और इसको रुतबा देते हैं लैलतुल कदर की रात का। तो इसी हवाले से इस वीडियो में आज बात होगी, क्या वाकयातन ये सारे काम ठीक हैं, दुरुस्त हैं, करने चाहिए या ना करने चाहिए। अगर ये दुरुस्त नहीं है तो कौन से दुरुस्त आमाल हैं वो हम कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो का टाइटल जो है वो यही है कि 27 रजबुल मुरज्जब को हम कौन सी इबादतें करें। सबसे पहली बात, रजबुल मुरज्जब उन 4 महीनों में से है जिन 4 महीनों को शरीयत ने मोहतरम कहा है, तो रजब उन्हीं में से है। इसकी फजीलत है, इन 4 महीनों में इबादत करने की फजीलत है। दूसरी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजबुल मुरज्जब में मेराज किया या नहीं किया, तो ये बात मुख्तलिफ फी है। यकीनी बात नहीं है कि 27 रजब को ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का शर्फ हासिल हुआ, क्योंकि रिवायात मुख्तलिफ हैं। बाज़ रिवायतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का महीना रबीउल अव्वल बताया गया है, और बाज़ रिवायतों में रमज़ानुल मुबारक बताया गया है, और बाज़ रिवायतों में शवाल भी बताया गया है, और बाज़ रिवायतों में रजबुल मुरज्जब भी बताया गया है। तो ये बात मुख्तलिफ फी है। जब मुख्तलिफ फी है, यकीन नहीं है कि रजबुल मुरज्जब में ही मेराज हुआ है और 27 तारीख को हुआ है, तो फिर 27 रजब को ही शब मेराज करार देना ये दुरुस्त न हुआ। तीसरी बात, लैलतुल मेराज, जिस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुआ, ये वाकयतन फजीलत की रात है, लेकिन इस रात में इबादत की अगर फजीलत होती तो इसको मखसूस किया जाता, उसकी तारीख को नोट किया जाता और उम्मत को बताया जाता कि ये रात फजीलत वाली है, लिहाजा इस रात में ये इबादत करो। ऐसा भी नहीं है। और चौथी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुआ मक्का मुकरमा में हिजरत से पहले। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी के 12 साल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में 12 साल रहे। इन 12 सालों में कभी भी आपको नहीं मिलेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात को इबादत की हो खुद, कि ये मेराज की रात है इसलिए मैं इबादत कर रहा हूँ, उम्मत को इसका दर्स दिया हो कि इस रात में इबादत करो, सहाबा इकराम को कहा हो। हरगिज़ ऐसा आपको नहीं मिलेगा। जब ऐसा नहीं है तो पता चला कि मेराज की रात इबादत के एतबार से फजीलत वाली नहीं है। अगर होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में 12 साल आ रहे हैं, रसूलुल्लाह भी इबादत करते, सहाबा को भी इसका हुक्म देते। लिहाजा खुलासा कलाम ये निकला कि 27 रजब की ये रात लैलतुल मेराज की रात है, यकीनी तौर पर हम नहीं कह सकते। और इस रात में इबादत करने की फजीलत है, ये शरीयत से साबित नहीं है। लिहाजा इस रात को जागना और लैलतुल कदर के बराबर इसको करार देना गलत हुआ। इस रात में जितने भी नवाफिल बताए जाते हैं, 6 नफल पढ़ो इतना सवाब होगा, 12 नफल पढ़ो इतना सवाब होगा, 27 रजबुल मुरज्जब को हजारी का रोजा रखो, 1000 रोजों के बराबर अजर व सवाब मिलेगा। ये जितनी भी बातें हैं मन गढ़ंत हैं, ये शरीयत का हिस्सा नहीं है। शरीयत वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले बता के सहाबा ने अमल किया, या सहाबा ने आगे बताया कि ये शरीयत है। अगर 27 रजबुल मुरज्जब की रात को या दिन को इबादत साबित होती, दीन का हिस्सा होता, शरीयत का हिस्सा होता, हो नहीं सकता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न बताते या सहाबा इकराम इसको छुपाते। सहाबा इकराम ने तो पूरा का पूरा दीन बेआईनी ही हम तक पहुंचा दिया। अहले सुन्नत का अकीदा है कि सब सहाबा आदिल हैं। सहाबा ने ठीक ठीक वो अमानत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हवाले की थी पूरी उम्मत तक पहुंचा दी है। और सहाबा इकराम की हम जिंदगी को पढ़ें, जो आमार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया। सब सहाबा तहज्जुद गुजार थे,
تھے، اشراق کی پابندی کرتے تھے، چاشت کی پابندی، اوابین کی پابندی، قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی، جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی عبادات بتائی ہیں ان کی پابندی کرنے والے تھے۔ ہم سے کئی حصے زیادہ وہ عبادات میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے تھے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 27 رجب کی رات کی یا دن کی فضیلت ہو عبادات میں اور صحابہ اکرام عبادت نہ کر رہے ہوں، امت تک نہ پہنچا رہے ہوں؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے میرے محترم، جو دین کا حصہ نہ ہو اس کو دین کا حصہ سمجھنا اور اس دین کے اندر خلط ملط کرنا، بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، یہ بدعت کہلاتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہم اس رات میں یا دن میں عام روٹین کی جو عبادت کرتے ہیں وہی کرتے رہیں، عام نوافل جو ہیں وہی پڑھتے رہیں۔ خاص اس کا اہتمام کرنا، رات کو جاگنا اور روزہ رکھنا، 1000 روزے کے برابر اجر و ثواب قرار دینا، یہ سب من گھڑت ہیں۔ اس کا دین شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ ثواب سمجھ کے ان کو کریں گے، ثواب نہیں ہوگا، گناہ ہوگا، بچیے گا ضرور۔